हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर, टेंसेज में यूज ऑफ लेट का यूज हम कैसे करते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो कृपया क्लियर करें। तो आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरे प्रयास किए जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है यूज ऑफ लेट। इसे हम जब टेंस में अलग अलग टेंसेज में इसका यूज करते हैं तो आप बच्चों ध्यान ध्यान दें कि ये जो हमारा लेट होता था, लेट वास्तव में यह एक वर्ब है और इसका मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है देना या फिर दो। जैसे आप कहते हो मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको हिंदी में ये चीज जरूर मिलेगी, देना या दो, जिसमें यूज होना है किसका, लेट का। तो वास्तव में ये सेंटेंस तो हम ऐसे ही बना देंगे, लेट मी, चूंकि इंपरेटिव टाइप में बना, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। ओके, लेकिन अलग अलग टेंसेस में इसका यूज कैसे होना है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए एक बार पुनः आप ध्यान दें अच्छे से। हम स्टार्टिंग करते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस से। जैसे राम तुम्हें राम तुम्हें सोने देता है, सोने देता है। ओके, अब हमने देखा लास्ट में, आपको पता है जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें लास्ट में वाक्य के पाइजा उसमें आ जाता है, ती है, ते है, पता है ना, ये सब अच्छे से जानते हो, प्रेजेंट अच्छे से पढ़ा है सभी बच्चों ने। तो इसको अगर आप यूज करके बनाए लेट का तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम। उसके बाद चूंकि हेल्पिंग वर्ड लिखी है, इसमें अलग से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाने नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है। तो राम, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीनों फॉर्म ध्यान रखें, लेट की तीनों फॉर्म, लेट लेट लेट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म लेट लेट एंड लेट होती है। तो राम, अब आप देखें सिंगुलर है, एक क्वेश्चन सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर यस, याद रखिए जो कुछ मेन वर्ब में आप करते थे वो सब कुछ आप लेट के साथ करेंगे। मेन वर्ब में यस लगना है तो आप लेट में लगाएंगे, आईएनजी लगना है तो लेट में लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लिखनी है तो लेट की लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए, बस हो गया लेट। तो राम लेट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, नहीं भाई यहाँ तो तुम्हें लिखा है, चलिए यू लिख दो। कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हें है तो यू लिख दिया गया, हमें होता तो अस लिख देते। राम को, राम था और राम अगर सुरेश से कहता तो यहाँ पर सुरेश लिखते, अगर यहाँ पर कहता उसे तो हिम लिखते, जो भी होता। उसके बाद आप क्या रखें, मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, तो राम लेट्स यू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, सोना, स्लीप। राम लेट्स यू स्लीप। यही सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूस में लिख दें, राम राम तुम्हें सोने दे रहा है, यह एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो गया। ओके बच्चों, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दें, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है, इज, एम आर, सिंगुलर है तो इज लगाया, राम इज। उसके बाद हमें नॉर्मल सा लेट लिखना है, लेकिन हमने बताया जो कुछ आप मेन वर्ब के साथ करते थे वो सब लेट के साथ करेंगे। जैसे कि जिसमें यस लगता था लेट में लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगती लेट की लगाते हैं, आईएनजी लगती है तो लेट में। ओके, तो राम इज लेटिंग, राम इज लेटिंग। उसके बाद यू, मेन वर्ब की बच्चों हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, और स्लीप,
राम इज लेटिंग यू स्लीप। इस तरीके से बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस हमारा। अब एक और टेंस ले लेते हैं, चलो परफेक्ट में ले लेते हैं भाई। जैसे सीमा मुझे खाना खाने दे चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, सीमा मुझे खाना खाने दे चुकी है। तो सीमा मुझे खाना खाने दे चुकी है। अब यहाँ पे सीमा सिंगुलर है तो सीमा हो गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ड लगानी है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज आनी चाहिए। सीमा हैज क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी, वहां पर आप किसको लेट को यूज करते थे, इसमें बताया ना तीनों फॉर्म क्या रहते हैं, लेट लेट एंड लेट। तो सीमा हैज लेट। अब खाना नहीं खाने देती किसे, मुझे, तो सीमा हैज लेट मी खाना खाने दे चुकी है, तो सीमा हैज लेट मी ईट द फूड। तो आपने देखा कितने आसानी से सभी सेंटेंस लेट के यूज से बनाए जा सकते हैं। ऐसे अन्य टेंस भी आप बना सकते हैं। चलिए एक और हम एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि मोहन मुझे पानी पीने देगा। मोहन मुझे पानी पीने देगा। दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब यहाँ पे मोहन, अब हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की लगानी, फ्यूचर इंडेफिनिट की तो विल या शैल होती थी, मोहन के साथ विल यूज कर लेंगे, मोहन विल। उसके बाद अब लेट मी, फिर ड्रिंक, क्या ड्रिंक, वाटर। ध्यान दे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर जो बचता है, मेन वर्ब थी हो गई, अदर जो बचेगा लास्ट में लिखते चले जाएंगे, एकदम आसान। तो इस तरीके से आप अन्य टेंसेज में लेट का यूज करके अन्य बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप कमेंट में हमें लिख के उनको दिखा सकते हैं। ओके, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।